नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ 12-12 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। 12-12 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्या संकेत आपको देना चाहते हैं या आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं 12-12 के थ्रू? या अगर 12-12 दिख रहा है तो क्या आपके साथ घटना घट रही है, क्या घट सकती है, क्या संकेत हैं और किस तरह से आपकी लाइफ को ये एक बड़ा बदलाव 12-12 आपके लिए साबित हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है 12-12 क्या या राज योग को भी दर्शाता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ये बात आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि क्या 12-12 या राज योग को भी दर्शाता है। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि यदि आपको 12-12 दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब भी कभी आपको 12-12 दिखाई देता है, कोई भी एंजल नंबर दिखाई देता है, तो सभी एंजल्स या जो भी देव दूत जिनको आप कह सकते हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कुछ संकेत देते हैं। 12-12 के थ्रू भी एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब भी आप अपनी कोई बात होती है तो डायरेक्ट आपके जो ईष्ट होते हैं वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो आपके देवदूत के थ्रू यूनिवर्स आपसे बातचीत करते हैं। इसको इस तरह समझिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप स्टूडेंट थे तो हर बात के लिए आप प्रिंसिपल के पास नहीं जाते थे और हर बात के लिए प्रिंसिपल खुद उठकर नहीं आते थे, तो वो अपने किसी टीचर के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपको मैसेज पास करते थे। ऐसे ही आपको जब कोई बात कहनी होती थी तो आप अपने क्लास टीचर से कह देते थे। तो इसी तरह से ये भी एंजल्स हैं, ये भी असेंडेड मास्टर्स रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी लाइफ में इनका भी जो हायर सेल्फ है वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, एनलाइटेड है, तो काफ़ी पावरफुल बीइंग है। तो ये एंजल्स जो है आपकी लाइफ में, आपके सोल जर्नी में हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। नंबर दिखाई देने का रीज़न क्या है? अगर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप एक बार से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा, 10 बार से ज़्यादा उस नंबर को नोटिस कर चुके हैं और फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने सोल पाथ को या आपकी सोल जर्नी जिस तरफ या आपका जो सोल पर्पज़ है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जो इस लाइफ टाइम में करने आए हैं वो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और या कुछ और कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में बोर फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी ये बहुत बोरिंग है, कुछ इस तरह का आपको लगेगा। आपका मन नहीं लगेगा, नकारात्मक विचार आना, तो इस तरह से आपका कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पे आए तो हर किसी का लाइफ पर्पस नहीं होता। मेरा मानना है कि जो भी आपकी लाइफ है, जो भी इंसान इस धरती पे आए है, हर किसी का लाइफ पर्पस होता है। किसी की लर्निंग छोटी होती है, किसी की लर्निंग बड़ी होती है, लेकिन लर्निंग सबकी होती है, पर्पस सबका होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं 12-12 के बारे में। अगर 12-12 आपको दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 12-12, 12-12 आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले अगर जो नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से, 0 में आपको देखेंगे तो 0 कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आप 0 के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो 0 से बड़ा कोई नंबर है भी नहीं, 0 में ही सब कुछ है। अगर 0 से शुरुआत होती है तो 0 इज़ लाइक अल्टीमेट एनलाइटमेंट, अल्टीमेट लाइट, अल्टीमेट पावर। लेकिन 0 के बाद आता है 1 दर्शाता है मटीरियलिस्टिक थिंग को, कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है मटीरियलिस्टिक थिंग में आप एंटर कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस आपको मिल सकती है। 1 के साथ इसमें आ रहा है 2 आपको सरेंडर दर्शाता है, पीस, आपकी जो पीस वाली भावनाएं हैं या सरेंडर आपको कर देना चाहिए अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है, तो ये भी 1212 जो है आपको दर्शाने की कोशिश करता है। आर्कएंजल माइकल 1212 के साथ आपको मैसेज पास कर रहे होते हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आर्कएंजल माइकल को थैंक यू जरूर बोले, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। देवदूत हर किसी जो है रिलीजन में होते हैं, तो आप इसको इस तरह से मत देखिए कि खैर चलिए वो कोई और टॉपिक है, किसी और दिन उसको कवर करेंगे कि एंजल्स और देवदूत और ये सब किस तरह से कनेक्ट है और किस तरह से काम करते हैं। तो ये सब एक ही है, केवल समझने का फ़र्क है। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं 1212 के साथ। ये एक बहुत बड़ा नंबर मैं इसको मानूंगी।
आपको अगर 1212 दिखाई दे रहा है तो आपके लिए ये बिगेस्ट न्यूज़ भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, कोई छोटी मोटी बात इसमें नहीं है। क्यों? इसका कारण मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यदि आपको 1212 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपका जो जितना भी टफ टाइम था, आपका जो कर्मा आपने बिल्ड किया है पास्ट लाइफ से, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, सो वो कर्मा आपका जो है अब आगे नहीं बढ़ रहा है। आपका जो कर्मा है वो फिनिश, आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एक साइकिल फिनिश हो गया है। आपका टफ टाइम जो है अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि अब आपको सक्सेस के रास्ते पर आप चलेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको 1212 कब दिखाई देगा? आपको 1212 तब दिखाई देगा जब आप बहुत बचपन से ही बहुत एम्बिशियस होंगे। आपके जो भी एज हो सकती है, अभी आपकी मोस्टली एज जो है 25, 33, 32, 31 और 40 के अराउंड, या इससे ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा पूरी लाइफ लगा होगा कि आप यहाँ किसी जैसे आप अपनी लग्जरी इंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ में आपकी डेस्टिनी बड़ी है। आपको अगर पूरी लाइफ टाइम ये लगता है, और एक टाइम पे, एक मोमेंट पे जब आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास शायद कभी भी कुछ नहीं आएगा, जब आप अपने आप को इस तरह से बिलीव कराने लगते हैं कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब आप अपने आप को कम आंकने लगते हैं, या आप पर जब आपका खुद सेल्फ बिलीव, जब आपको खुद पर विश्वास होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या जब आप सेल्फ डाउट करते हैं, तब आपको 1212 दिखाई देता है। 1212 आपको अगर ऐसे समय पे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वो आपकी डेस्टिनी को दर्शा रहा है कि आप जैसा अपने बारे में सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आपकी डेस्टिनी बड़ी है। साथ ही साथ यहाँ पे 1212 अगर आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बचपन से ही मॉडल बनना चाहते थे, जो भी एग्जाम्पल मुझे आएंगे वही मैं आपको बताऊंगी, आप इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। बचपन से ही एथलीट बनना चाहते थे, जो भी आप बनना चाहते थे, और आपने उसके लिए बहुत मेहनत की, एट द एंड ऑफ द डे आपने सोच लिया कि शायद मैं नहीं बन सकता, तो 1212 अगर आपको उस समय पे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं इस मार्ग पर बने रहिए, यही आपकी डेस्टिनी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये एंजल्स आपको उस समय पर, आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं ये बताने में कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक समय पर काफ़ी जो है एक काम पर बहुत समय से फोकस कर रहे हैं, एक ही काम पर करे जा रहे हैं, वो बन नहीं रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया। जैसे कि किसी ने एमबीए की और वो जो है अकाउंट्स में या जिसमें भी जॉब करना चाहते हैं, वो लेकिन उनका जो जॉब की जो कंटिन्यूटी है या प्रोग्रेस है उनको वहाँ पे मिल नहीं रही है, और उनको मन हो रहा है कि वो अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर दे, किसी और जगह पे जाए, कोई और ऑफिस ट्राई करे। चेंज के समय पे अगर आपको 1212 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपकी जो नई बिगनिंग है वही आपकी डेस्टिनी है। जब भी आप कोई बात सोचते हैं, किसी बड़े डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आपको बार बार लगातार 1212 दिखाई दे रहा है, तो जो एंजल्स है वो आपकी डेस्टिनी के ऊपर बोल रहे हैं कि ये आपकी डेस्टिनी है, इसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। जब आप अपने आप पे से भरोसा आपका उठने लगता है, तभी भी आपको 1212 दिखाई देगा। ये हर इंसान का अलग अलग सिचुएशन पे जो है, अलग सिचुएशन आप लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन एंजल्स नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका जो आपकी तरफ जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनको आप जो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है वो सेम ही रहेगा हर किसी के लिए। एंजल्स का मैसेज सिचुएशन के हिसाब से, आपकी जो भी सिचुएशन है आप उस हिसाब से जो है देख पाएंगे। अगर आप इस यहाँ तक अगर आपका रेजोनेट हो रहा है, तो अगर आपको 1212 दिखाई दे रहा है और आप अपने जीवन में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी आपको हो रही है, बहुत तकलीफ आपको हो रही है, लेकिन टाइम है कि वो कट ही नहीं रहा है, हर तरह से फाइनेंशियली आप परेशान हैं, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, शारीरिक चीज़ें खराब चल रही है, घर में बहुत परेशानी चल रही है, तो वो जो स्पिरिट्स की तरफ से आपको, स्पिरिट गाइड की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो आप प्रॉपर रूप से सेफ है। अगर आपको खुद के लिए डर लग रहा है, हेल्थ के लिए डर लग रहा है, या आपकी फ्यूचर के लिए आपको डर लग रहा है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको आपकी डेस्टिनी मिलेगी। एक तो ये आपको कहा जा रहा है।
एक आपके पाथ को ये बताया जा रहा है कि जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो पाथ आपके लिए राइट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि 1212 मैंने आपको पहले ही बता दिया, नंबर 365 और 1212 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुत बड़े नंबर है, इनका बहुत बड़ा, ये अपने आप में एक बहुत मिरेकल की तरह काम करेंगे अगर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी बात करी जाए कि अगर आपको 1212 ऐसे समय पे दिखाई दे रहा है जब आपको कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी नया करने के लिए नहीं बचा है और पुराना कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो जब अगर आपको 1212 दिखाई दे रहा है तो जिस पाथ पे आप चल रहे थे, चाहे वो काम नहीं भी कर रहा है, अगर आपने कुछ नया चूज नहीं किया है तो उस पाथ पे कंटिन्यू चलिए फोकस के साथ। आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हो तो नई बिगनिंग करिए, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। चमत्कार की उम्मीद तब करिए जब आप अपनी मेहनत पूरी लगा दें। 1212 के साथ आपके हर काम में आपको जो है, अभी तक चाहे किसी भी काम में आपको सफलता ना मिल रही है, अगर आपको 1212 दिखाई दे रहा है तो श्योरिटी के साथ आपकी डेस्टिनी के आप बिल्कुल पास हैं। वो चीज़ जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है वो आपको मिलने वाली है। काफ़ी समय से किसी बात की आप विश कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ विश आपकी जो है फुलफिल होने वाली है। जो भी आप अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। मान लीजिए आपको 1212 दिखाई दे रहा है और आप काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं और आपको बार बार 1212 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका रिसेंटली किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है या ये सब चीज़ें चल रही है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब शायद इस पार्टनर के बिना या इस पर्सन के बिना मेरी लाइफ में आगे शायद मैं मूव फॉरवर्ड या आगे बढ़ नहीं सकता या सकती। तो वो आपके लिए डेस्टिनी थी, वो आपका कार्मिक पार्टनर था। लेट गो करिए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि इससे आगे की जर्नी आपकी अकेली है, वही आपकी डेस्टिनी है और आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। इसी तरह से रिलेशनशिप में अगर बात करें, रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो रिलेशनशिप में यदि आपको 1212 दिखाई दे रहा है, आपका पूरा फोकस, आपने ये वीडियो ही रिलेशनशिप के लिए देखी है और अगर आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप पे ही है तो उसके बारे में बात कर ले। तो 1212 के साथ अगर रिलेशनशिप में आप आ रहे हैं किसी पर्सन के साथ, इवन इफ जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर वो तो आपका कार्मिक पार्टनर भी होगा। कार्मिक पार्टनर पास्ट लाइफ के डेप्थ्स बाकी हैं, इस लाइफ में आपने उसके साथ कुछ गलत किया है, पास्ट लाइफ में किया है और वो अपना जो है रिवेंज लेने के लिए आ रहा है, तो भी वो पर्सन आपके साथ गलत करके कभी नहीं जाएगा। दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ सिनारियो, मतलब ये सबसे वर्स्ट मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको 1212 दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन से आप मिले हैं, कोई नया पर्सन है, वो पर्सन आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए आया है, कभी भी आपको परेशान, ये आपकी लाइफ में कभी भी आपका फ़ायदा नहीं उठाने वाले हैं। ये पर्सन बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी पार्टनर है तो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 1212 के साथ लाइफ में अगर पार्टनर की बात की जाए, रोमांस की बात की जाए, तो ट्रस्ट को दर्शाएंगे कि आप इस पर्सन पे बिलीव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं। 1212 अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे इस पर्सन पे बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो 1212 के साथ जो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि आप इसके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, इफ़ द सिचुएशन इज अबाउट टू ब्रेक ऑफ थिंग्स विद योर फ्रेंड और योर पार्टनर, देन 1212 के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में एक बार और विचार कर लीजिए। इवन इफ यू आर लाइक, अगर आपका डिवोर्स का भी सिचुएशन आ गया है तो भी आपको ये कहा जा रहा है इस पर्सन के बारे में एक बार फिर से विचार कर लीजिए। आप इस बात को समझ आइए, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, ठीक है, आप इस बात के बारे में एक बार और विचार कर लीजिए, आप समझ पाएंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए 1212, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, आपको 1212 वहाँ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आप ये पर्सन जो आपके दिमाग में है या जिसके बारे में जिसको बार बार 1212 दिखाई दे रहा है, तो वो आपके लिए एक बेस्ट अच्छा पार्टनर हो सकता है। अगर 1212 के साथ बात की जाए तो नंबर अगर टोटल करके देखें तो 3 और 6 बन रहा है, 3 और 6 इज इक्वल टू 9, 369 इसके साथ भी कनेक्टेड है।
लेकिन अगर 1 to 1 2 की बात की जाए तो ये आपके आप को पूर्ण करने का भी एक नंबर है। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप पूर्णता में जाएंगे। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपका माइंड सेट है, एनलाइटमेंट की बात अगर आपके दिमाग में है तो देखिए ये एनलाइटमेंट वाली बात किसी ही लोगों के दिमाग में होगी जिसका डेस्टिनी, जिसने ये सोच रखा है कि मेरी तो डेस्टिनी अलाइनमेंट है, तो वो एनलाइटमेंट भी मिलेगी। बड़ी बात आपको लग रही होगी लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। जैसे पूर्णता आपका इसमें 1 to 1 2 में दिखाई देता है, यानी कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप अचीव कर पाएंगे। 1 to 1 2 के साथ एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में बेहिसाब पैसा कमाना है और आपने ये सोचा हुआ है लेकिन अब आप अपने ड्रीम्स पे ये सोच रहे हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये मेरी लाइफ में है ही नहीं, शायद मुझे ऐसे ही रहना है, लेकिन 1 to 1 2 के साथ एंजल्स आपको ये बिलीव दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। 1 to 1 2 के साथ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपने सोचा है वो आपको मिल के रहेगा। तो ये जर्नी है आपकी पूर्णता होने की, यानी कि आपको खुद से मिलाने की जर्नी को, कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी, आप कितना कर सकते हैं 1 to 1 2 जो है दर्शाता है। तो 1 to 1 2 3 3 के साथ अगर आपसे बात की जाए तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए इसमें हिदायत दी जाएगी कि बहुत ज़्यादा आपको जो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए डेस्टिनी जिसकी जो होती है वो उसको मिलकर ही रहती है। कभी रास्ता बड़ा हो जाता है और कभी रास्ता पथरीला हो जाता है, लेकिन डेस्टिनी है, वो आपको मिलेगी। कोई रास्ता बिल्कुल सिंपल सीधी साधारण सी एक सड़क है, आपको सीधे सीधे चलना है और अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाना है। दैट इज़ द एंजल नंबर। जो एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको डेस्टिनी पे, आपके रास्ते पे, उस साधारण रास्ते पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही कठिन मार्ग से चल रहे हैं तो भी वो आपको कोई शॉर्टकट के द्वारा जो है, एंजल्स के साथ स्पिरिचुअलिटी पे शॉर्टकट नहीं होता, वो सच है, लेकिन आपको मार्ग से उस मार्ग पे लाया जा सकता है जहां पर आप सिंपली अपनी लाइफ को स्मूथ और सिंपली तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए 1 to 1 2, हेल्थ पे ध्यान देना, रिलेशनशिप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैं ये नहीं कह रही कि आप एक अनहेल्दी हो रहे हैं, लेकिन इसमें 1 to 1 2 के साथ रिलेशनशिप में, पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं फिर हेल्थ पे आएंगे। अगर रिलेशनशिप में, अगर आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप सामने वाले पार्टनर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस बात पे फोकस करने के लिए भी कहा जा रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा बदतमीजी से तो बात नहीं कर रहे हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा रूड तो नहीं हो रहे हैं, डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों पे चीट तो नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में ही कभी आप गलत तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको एडवाइस दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ में अब आप बहुत ज़्यादा जंक तो नहीं खा रहे हैं या ओवर कॉन्शियस तो नहीं हो रहे हैं, तो अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी, अवेयरनेस को भी ये दर्शाता है, खुद से खुद को मिलाना, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की क्षमता 1 to 1 2 के साथ रखते हैं। आप अपने आप को वहाँ पाएंगे 1 to 1 2 के साथ, आप वो जो करने आए हैं, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनी जो है आपकी 1 to 1 2 के साथ आपको ये दर्शाया जा रहा है, आप अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी से इस लाइफ टाइम में मिल रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स आपकी जो है हो सकती है करियर में। अब बात करेंगे करियर की, एक न्यू लाइफस्टाइल आपको फॉलो करने की या न्यू डाइट फॉलो करने की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं करियर में। अगर 1 to 1 2 आपको करियर में दिखाई दे रहा है तो इसके बारे में हम काफ़ी बातें ऑलरेडी भी कर चुके हैं। करियर में अगर आपको कोई फील्ड बहुत पसंद है जो आप इंजॉय करते हैं लेकिन अभी आप उससे अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपको वो छोड़ देना है। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, लेकिन अपने करियर पे जो जहाँ पे भी आप 1 to 1 2 दिखाई दे रहा है, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से आपको जो है अपनी प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो 1 to 1 2 के साथ आपको इनिशिएटिव लेने के लिए भी कहा जा रहा है। जहाँ पे भी आप इंटरेस्ट रखते हैं बस आगे बढ़िए, मेहनत करिए, फोकस रखिए, और आपको जो है कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है। 1 to 1 2 के साथ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना है कि आपका जो आप करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कभी भी नहीं आपके साथ होगा। 1 to 1 2 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मेरी तरफ से मान लीजिए आप बहुत स्पेशल बीइंग है, क्योंकि हर कोई स्पेशल है अपने आप में एक यूनिक तरीके से, लेकिन यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी में हम फिर आ गए हैं, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है 1 to 1 2 के साथ। एक ये भी
आपके लिए साइड होता है एंजल्स का कि आपका यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपको 1 to 1 दिखाई दे रहा है तो वो आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे या जिस भी फील्ड में आप मटेरियलिस्टिक वे में आप आगे बढ़ रहे हैं तो भी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सरेंडर, जहाँ पे आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो जाए वहीं सरेंडर कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर सरेंडर करिए। इस तरह से आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। दूसरा, आप किसी चीज़ को समझने के लिए अपना नज़रिया चेंज करने के लिए भी इसमें कहा जा रहा है। कोई भी बात आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना नज़रिया चेंज करिए। जैसे अगर आप किसी पर्सन को बहुत समय से मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, आप उसको गलत जज कर रहे हैं रॉन्ग तरीके से, तो आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आप जज के रॉन्ग तरीके से जानबूझ के तो नहीं करेंगे। गलती से अगर आप किसी को मिस जज कर रहे हैं, गलत तरीके से आप किसी पर्सन को जज कर रहे हैं, आपका देखने का नज़रिया उस पर्सन के लिए ऐसा है कि ये तो हमेशा झूठ ही बोलता है, ये तो हमेशा झूठ ही बोलती है, ये बहुत रूड है, उस नज़रिए को बदलने का समय आ गया है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अगर आप किसी प्रोफेशन को बहुत इस तरह आपको लगता है कि अरे ये तो आई जस्ट डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक प्रोफेशन और दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए कहा जाए थोड़ा ऊपर बढ़िए, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा आपको बड़ा मतलब थोड़ा वास्ट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खुद पर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मेरी डेस्टिनी ये हो ही नहीं सकती, सो थोड़ा सा आपको घूम फिर के अपने ऊपर नज़रिए को इस तरह से देखने की ज़रूरत है, नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी काम को करते हुए आप जो है 99 बार हार गए हैं और 100th टाइम आप कामयाब हो गए, तो आपको ये नहीं है कि आप 99 बार आप फेल हो गए, फेल नहीं हुए, वो 99 तरीके आपके लिए काम नहीं करें, तो वो जो 100 जो आपका तरीका था वो आपके लिए काम कर गए। ऐसा नहीं है कि वो आपका टाइम बर्बाद हो गया, वो भी आपने वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखा। तो वो आपको इस तरह का नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने दिल में नज़रिए में रखना है। इवन आप इस बात के लिए श्योर हैं ये पर्सन बहुत ही खराब है मेरे लिए, ये इंसान मेरे लिए अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, तो भी आपको ये देखना है कि उसने कभी तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए, कभी ना कभी तो आपके लिए अच्छा करेगा ही या करेगी ही। इस तरह से आपको अपना नज़रिया पॉजिटिव करने की ज़रूरत पड़ती है 1 to 1 के साथ, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में टैप इन करते हैं, हायर रियलम में आप टैप इन करते हैं, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ रही है, आपके अंदर जो है समझने की क्षमता बढ़ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ हायर कनेक्शन, डीप कनेक्शन के साथ 1 to 1 आपको नज़र आता रहेगा। हायर रियलम आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके अंदर जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर आपका एक विजन जो है क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, क्योंकि आपको फोकस वही करना है, क्योंकि 1 to 1 के साथ आप वो अचीव करने वाले हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी पॉसिबल कामयाब नहीं हो सकता, तो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप अज्यूम कर रहे हैं वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो 1 to 1 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको ये भी समझना है कि आपको जो अपनी वाइब्रेशन रखनी है हायर रखनी है। हायर वाइब्रेशन रखने के लिए आपको करना क्या होता है, टॉक्सिक चीज़ों से लेट गो करना होता है। आपको हमेशा ही ये सोचना होता है कि आप अपने अंदर कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, आप खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं। आप दूसरों को कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई नहीं बदल सकता, आप सिर्फ बता सकते हैं कि आपने गलत किया है। आप उनकी जगह जाकर चीज़ें बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं कि ये तो इसमें अच्छाई है, ठीक है। और दूसरों के बारे में नहीं सोचना है 1 to 1 के साथ। ये थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। खुद के बारे में सोचना है, खुद को कैसे आगे ले जा सकते हैं वो सोचना है। ये नहीं सोचना कभी लाइफ में कि दूसरे को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको 1 to 1 गलत ही दिख गया, वो दिखना ही नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि 1 to 1 के साथ वाइब्रेशन इतनी हायर आपको ये कहा जा रहा है कि आप टैप इन करिए। अगर कोई कोरियर वाला या कोई पार्सल वाला आपके घर पे आया और वो आप जो है आपने पेमेंट की हुई है, अगर आप घर पे नहीं है और आप बार बार उसको घर पर नहीं मिल रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके जो है 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो ये बोलेंगे कि आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो वो आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्सल रिजेक्ट हो जाता है। तो सेम टू सेम कॉस्मिक कनेक्शन जो है या कनेक्शन जो है कॉस्मोस आपके साथ फिट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट वो बार बार ट्राई नहीं करेंगे, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो आपको भी हायर वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कॉस्मिक ही या कॉस्मोस ही आपसे कनेक्ट करते रहेंगे, आपको भी उनके साथ कनेक्ट होना होगा। जब आपके मन में आए कि चलो ठीक है इसके लिए अच्छा कर देते हैं, तो आपको अपने आप को रोकना नहीं है, उस समय पर कर दीजिए।
तो इस तरह से अपने वाइब्रेशन को हायर रियल्म में आपको जाने की अब समय हो गया है, यानी कि सोच आपकी विकसित होगी, विचार विकसित होंगे, ये हर तरह से होगा। जैसे अगर आप मटेरियलिस्टिक चाहते हैं, यू डोंट केयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू जस्ट वांट सम मटेरियलिस्टिक थिंग और ये सब चीज़ें आपको चाहिए, तो उसमें भी आपको पूरा फोकस जो है जो भी आपको चाहिए उस पर लगाना होगा और उसमें 100% अपना देना होगा, तो आपको 100% आपको मिलेगा भी। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका 100% आपको मिलना 1 to 1 को भी दर्शाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जो है सपोर्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है, आपको जो है जो भी आपने अब तक किया है उसको आपको वापस मिलने का समय आ गया है, इज इक्वल टू 1 to 1 2। तो ये थी आपके लिए वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आपको करना क्या है, थैंक यू लिखना आर्कएंजल माइकल को, थैंक यू लिखना महादेव को, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।